दवाई खा रहे हो तो लोग पूछेंगे दवाई किस लिए खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्या कारण है, क्यों खाई है, किस लिए। तो स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है कि कात्यायन ऋषि भगवान शंकर की और मां आदिशक्ति की आराधना कर रहे हैं। दोनों की पूछा, देव ऋषि नारद ने आकर पूछा कि कात्यायन जी आप क्यों आराधना कर रहे हो, किस लिए। तुम्हारे आराधना करने का कारण क्या है, तुम्हारे भजन करने का कारण क्या है, तुम्हारे स्मरण करने का कारण क्या है, तुम्हारी भक्ति करने का कारण क्या है, तुम्हारा नाम जाप करने का कारण क्या है, तुम्हारा भगवत नाम लेने का कारण क्या है, किस कारण से कर। कात्यायन ऋषि बोले कि मैं बार बार जन्म ले रहा हूं, फिर मर रहा हूं, फिर जन्म ले रहा हूं, फिर मर रहा हूं, फिर मेरे प्राण छूट रहे हैं, फिर जन्म ले रहा हूं। ऐसा करते करते मेरे ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए, पर मेरी गति नहीं हो पाई। कितने जन्म निकल गए, कितने। और मेरी शाहदा की जीजियों, मेरे शाहदा के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई मेरी बहनों, मेरे सखा मेरे बांधव, एक बात बहुत सावधानी से स्मरण में लीजिएगा। अगर आपके दिल में शिव महापुराण की कथा सुनने की उमंग, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा सुनने का उत्साह, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा में पहुंचने की उमंग उत्साह अगर तुम्हारे दिल में आया है तो समझ लेना कि अब हम बार बार जन्म नहीं लेंगे और बार बार मृत्यु के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। अब हमें शिव मिल गया, अब हमें शंकर मिल गया, अब हमें शिव की प्राप्ति हो गई। प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं। प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम किसको कहते हैं कि जिससे मिलने के लिए उत्साह बढ़ता जा, उमंग बढ़ती जा, दिल में तमन्ना उत्साह उमंग बढ़ती चली जा रही। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात बाबा से मिलन के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा के दर्शन के प्रति, उसकी कथा के प्रति, उसके भजन के प्रति, उसके मिलने के प्रति। मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, मेरी माताएं मेरे बंधु जितने बैठे हैं, आप अपने घर में थे, पहले दिन की कथा सुनने के लिए आप आ गए। पहले दिन इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, गाड़ी बहुत दूर खड़ी हो गई, धूप भी बहुत तेज, पैदल चल चल के आप अपनी गाड़ी तक पहुँचे, ट्रैफिक में फंस गए, घर पहुँच गए। अब आपने सोचा कि अब एक काम करूंगी, मैं तो टीवी पर कथा सुन लूंगी, कल नहीं जाऊंगी। पर जैसे ही कल हुआ और वापिस तुम्हारे मन में नी 5 दिन की तो कथा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, चाहे कुछ। फिर उमंग, अब इतना ट्रैफिक में फंस गए हो, इतनी भीड़ में फंस गए हो, इतना बैठने के लिए
अगर 1 बजे कथा चालू हो रही है तो तुम कम से कम ना करते हो। ये पीछे वाले पंडाल वाले तो रात रात भर से इंतजार करते हैं, तब इनको दोपहर में 1 बजे कथा मिलती है। पर जो आगे बैठे हैं पंडाल में, मेरा मन कहता है, विश्वास कहता है कि आप लोग भी 1 बजे के पहले कम से कम 10-11 बजे तो आते होगे। बोलो सही है कि गलत है? 11 बजे 10 बजे तो पहुंचते होगे कि हमको जाना है, आगे बैठना है, जाना है, आगे बैठना है। अब तुम अगर सोचते कि हमने एक दिन की कथा सुन ली, बाकी के दिन टीवी पे सुनेंगे, अगर घर पर पहुंचने के बाद दूसरे दिन की फिर ललकता जाग जाए, दूसरे फिर दिन की फिर तमन्ना जाग जाए, तो समझ लेना कि शंकर से स्नेह बढ़ गया है, पिता से प्रेम बढ़ गया है और पिता से मिलने की ललकता बढ़ गई, पिता के प्रति जागरूकता बढ़ गई। पिता की उससे मिलन की आस बढ़ गई, उससे मिलन की। आपको मालूम है लंका का राजा रावण शंकर भगवान के कैलाश पर्वत को क्यों उठा रहा था? किस लिए? उसके रास्ते में जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए। पुष्पक विमान पर बैठकर रावण जा रहा था और कैलाश के ऊपर से विमान उड़ नहीं पा रहा था, तो नीचे आकर खड़ा हो गया और गुस्से में उसने कैलाश पर्वत को उठाना प्रारंभ कर दिया। नहीं, क्यों उठा? रावण को क्या पड़ी थी जो कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया? रावण को क्या पड़ी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर लंका में जा रहा है और भगवान शिव के शिवलिंग में वजन बड़ा भूमि पर रखा, बाबा बैद्यनाथ के रूप में स्थापित हो गया? क्या पड़ी थी? आक्रांताओं ने इन विधर्मियों ने सबसे ज्यादा अगर कोई मंदिर तोड़े हैं तो शंकर जी के तोड़े। आक्रांताओं ने, विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण अगर किसी मंदिरों में करा है तो वो शंकर जी के मंदिर पर करा, शिव मंदिर। कभी विचार करिएगा, कभी स्मरण करिएगा आप, विचार करिएगा आप कि रावण में ऐसा क्या था कि रावण भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया, भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाने में लग गया। आखिर वो कैलाश पर्वत में, वो शिवलिंग में ऐसा क्या है जिसको वो उठाना चाहता है, जिसको वो उठा? क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर कुबेर के सिंहासन को छुड़ा लिया। रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर उसका पुष्पक विमान भी ले लिया, पर रावण कुबेर का सिंहासन उठाकर ले गया। रावण कुबेर का पुष्पक विमान लेकर चले गया, पर रावण कुबेर के सिंहासन पर बैठ नहीं पाया। रावण कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर की गादी पर बैठ नहीं सका, बैठ नहीं पाया। देवर्षि नारद निकल कर जा रहे थे, लंकापति रावण को देखा, रावण से पूछा क्या कर रहे हो? रावण कहने लगे कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने सारे इंद्र के सिंहासन को अपना बना लिया, देवताओं के
सिंहासन को अपना बना लिया, सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर लिया। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये कुबेर का जो राज्य है, कुबेर का जो सिंहासन है, कुबेर का जो राज्य है, कुबेर का जो सिंहासन है, कुबेर का जो पद है, कुबेर की जो प्रतिष्ठा है, कुबेर का जो वैभव है, कुबेर का जो धन है, रावण कहता है ये मुझे कैसे प्राप्त हो, उसको मैं पाऊं कैसे, वो मुझे मिले कैसे, वो मुझे प्राप्त कैसे हो। देवऋषि नारद ने कहा, देवऋषि नारद बोले कि रावण, क्या तुमको मालूम है कि कुबेर की सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, संपदा कहाँ पर है? रावण ने पूछा, आप बताओ नारद जी की वो सत्ता, वो वैभव, वो पद, वो प्रतिष्ठा कहाँ है? देवऋषि नारद के मुख से निकल गया कि जो कैलाश पर्वत है, जिस पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान होते हैं, उस पर्वत के ठीक नीचे कुबेर का पद, कुबेर की प्रतिष्ठा, कुबेर का वैभव, कुबेर की लक्ष्मी, कुबेर का धन, सब कैलाश पर्वत के नीचे। और एक बात बहुत सावधानी से स्मरण करिएगा, आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र प्रांगण के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करेंगे कि कुबेर का पद, कुबेर का वैभव, कुबेर की प्रतिष्ठा, कुबेर का धन, कुबेर की लक्ष्मी सारी की सारी कैलाश पर्वत के नीचे है, अर्थात शंकर भगवान के चरणों में, शंकर भगवान के नीचे ये सारा धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब दबी पड़ी हुई है। इसलिए लंका का राजा रावण मालूम पड़ने पर कैलाश पर्वत को उठाने लगा कि इसके नीचे से मैं